जय श्री चक्रधर। मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ लीला चिंतन कीजिए। आज की हमारी पूर्वार्ध की लीला है पिंपल गांव में बस्ती लखूबाई साहब को समझाना। लीला क्रमांक है पूर्वार्ध का 454। लखूबाई साहब देमाइसा सिंदूरनी में भगवान के सन्निधान में थी। यहाँ निवास करते हुए इन दोनों की बाइसा से कहा सुनी हो गई थी। भगवान जब सिंदूरनी से पिंपल गांव की ओर जाने लगे तो भगवान ने इन दोनों को कहा कि वे उनसे पहले ही आगे जाने के लिए चल पड़े। भगवान से आज्ञा प्राप्त कर वे पहले चल पड़े। बाद में भगवान भी उसे रास्ते पर चल पड़े। इस प्रकार पैदल चलते चलते जब पिंपल गांव में भगवान पहुंचे तो वहाँ एक वृक्ष के नीचे विश्रांति के लिए वे आसन पर विराजमान हुए। वहाँ से थोड़ी दूरी पर भगवान से पहले ही लखूबाईसा और देमाइसा विश्राम कर रही थी। लखूबाईसा ने अचानक एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए भगवान को देख लिया और देमाइसा से कहा, देमाई देमाई भगवान भी आ गए हैं, चलो हम भगवान के दर्शन के लिए उनके पास जाती हैं। तब देमाइसा ने कहा, माता मैं नहीं आऊँगी, वहाँ जाने पर बाईसा हमसे गुस्सा करेंगी, तुमने जाना है तो जाओ। फिर लखूबाईसा ने कहा, तू जा ना जा, मैं तो अवश्य, तू जा या ना जा, मैं तो अवश्य जाऊँ। ऐसा कहकर वह वहाँ चली गई और जाकर उसने भगवान के दर्शनार्थ करके उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर चरण स्पर्श कर भगवान के सम्मुख बैठ गई। बाईसा ने उसके प्रति नाराजगी का भाव प्रकट किया तो फिर लखूबाईसा वहाँ से निकलकर देमाइसा के पास चली आई और उससे कहा, तूने अच्छा किया जो नहीं गई, मैं वहाँ गई तो बाईसा मेरे पे नाराज होने लगी। थोड़ी देर बाद भगवान वहाँ से उठे और वे उन दोनों का हालचाल पूछने उनके पास गए। लखूबाईसा ने भगवान के बैठने के लिए आसन बिछाया, वे उस पर विराजमान हुए। फिर उन दोनों ने भगवान के चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद वे दोनों उनके पास बैठ गए। तब भगवान ने देमाइसा से पूछा, क्या बात है, तुम लखूबाईसा के साथ वहाँ हमारे दर्शन करने नहीं आई? तब देमाइसा ने कहा, भगवान आपके दर्शन करने की इच्छा तो बहुत होती है, पर जब वहाँ हम आती हैं तो बाईसा हम पर गुस्सा करती रहती है, इसलिए तो आना संभव नहीं होता। इस पर भगवान ने उन्हें समझाते हुए कहा, देवती ओढ़ाला गुणवाची परे तुम्हा ओ आवे, देवती इधर उधर घूमने वाले पशु की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। खेत रक्षक उस पशु की को फसल की को खेत रक्षक उस पशु को फसल को खाने से हट हट की आवाज़ करते हुए भी वह पशु अपने मुख में एक घास तो ले ही लेता है, उस लिए हुए ग्रास से उसे कुछ लाभ तो होता ही है। बाईसा तुम लोगों को शिक्षा देने के लिए ही कभी कभी तुम पर नाराज होती हैं। परमेश्वर के सन्निधान में रहने से, उनके सेवा दास्य करने से तुम्हारे अनेक कर्मों का नाश होता है। साधना में योग्यता को वृद्धि प्राप्त होती है। जीवन में लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ सहन भी करना पड़ता है। सहनशीलता बढ़ाने से अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उन्हें समझाकर भगवान उन्हें बाईसा के पास ले आए। बाईसा भी उनसे बड़ा स्नेह करने लगी। फिर वे दोनों बाईसा के साथ भगवान की सेवा करने लगे। आगे लीला का हेतु है, परमेश्वर के सन्निधान में रहकर यदि कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो तो दूसरे व्यक्ति से होने वाले निरोध और पीड़ा को सहन करने की शक्ति अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का सन्निधान मोचक है। इससे कर्म नाश होता है और साधना में जीव की धर्म में योग्यता बढ़ती है। अज्ञान अन्यथा ज्ञान का नाश होता है। पात्रता सामर्थ्य होता है, उसी सामर्थ्य से पापों का शमन होता है और धर्म की वृद्धि होती है। आग के संबंध में गर्मी मिलती है और सर्दी और वात का नाश होता है। अगली हमारी लीला है 2 लाइनों की है बस। चांगदेवपुर में अवस्थान। पूर्वार्ध लीला 455। पिंपल गांव से निकलकर भगवान दूसरे दिन प्रातःकाल के समय चांगदेवपुर में पहुँचे। इस गांव में विद्यमान चांगदेव के मंदिर में के परिसर में भगवान ने 7 दिन निवास किया। इसे अवस्थान स्थान कहते हैं। लीला का हेतु है, चांगदेव मंदिर में 7 दिन निवास कर भगवान ने इस स्थान को विशेष रूप से संबंध प्रदान किया, अनेक लीलाएं की और अवर शक्ति के अंतर्गत दान दी।
तो ये थी आज की हमारी 2 लीला, बहुत अच्छी। आप सभी भक्तजन इन लीलाओं का चिंतन अवश्य कीजिए और हमें परमेश्वर को प्राप्ति अगर हमें इसी जन्म में करनी है तो हमें थोड़ा बहुत कष्टों को भी सहन करना होगा, क्योंकि कुछ भी आसानी से नहीं प्राप्त होता। और यहाँ तो हम परमेश्वर प्राप्ति की बात कर रहे हैं और यहाँ स्वयं लीला में हमारे चक्रधर स्वामी जी ने कहा है कि हमें थोड़ा बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सहन भी करना पड़ता है, जिससे हमारी सहनशीलता तो बढ़ती ही है और हम धर्म में भी वृद्धि कर पाते हैं। तो आप सभी इस लीलाओं का चिंतन कीजिए। मैं कल फिर एक नई लीला लेके आपके सामने आऊँ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।